अगर आप लोगों ने अभी इसका फास्ट एपिसोड नहीं देखा तो जल्दी जाके इसका फास्ट एपिसोड देखो। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करता हूँ। एपिसोड 2 में टैंग यू कहती है, ये क्या हो रहा है? क्या हमें सगाई खत्म नहीं करनी थी? चलो, हमें बुजुर्गों को साथ में ये बताना चाहिए। और लड़की इससे सहमत होती है। उसके बाद हॉल में चलते चलते टैंग यू मन में सोच रहा था, अब बेहतर महसूस कर रहा हूं, जल्दी करो और इस बेवकूफ औरत से रिश्ता तोड़ लो। इस तरह ये चेन मुझे परेशान नहीं करेगा और मैं उपन्यास के अंत तक बचा रहूंगा। लेकिन अफसोस है, सुहांग की नंबर 1 खूबसूरती। ये काफी बुरा है कि वह ये चेन के हरम का हिस्सा है, लेकिन वह सुपरिवार को भी बर्बाद कर देती है। सामान्य बेवकूफ, खुद को अच्छा महसूस कराने वाला उपन्यास। लेकिन फिर से लड़की को कुछ एहसास होता है और वो मन में सोचने लगती है। वो आवाज फिर से, लेकिन ये चेन, वो तो बस बॉडीगार्ड है जिसे मैंने हाल ही में रखा था। पूरे गलियारे में सिर्फ हम दो ही हैं। ये आवाज जरूर टैंग यू की ही होगी। मुझे एक हरम लड़की बना दो सिर्फ एक मामूली बॉडीगार्ड के लिए, और मेरे साथ मेरे परिवार को भी बर्बाद कर दो। क्या मजाक है। आए, सब सोचते हुए ये दोनों एक कमरे में आते हैं और इस कमरे में 2 आदमी बैठे थे। उन दोनों को देखते हुए एक आदमी थोड़ा खुश होकर कहते हैं, टैंग यू, तुम यहाँ हो, बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। अभी अभी मैंने तुम्हारे चाचा सू से बात की। हम सोचते हैं कि तुम और मुयू एक अच्छे जोड़े हो और हम तुम्हारी शादी तय करने की योजना बना रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? तांग यू कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह उपयुक्त है। ये सुनकर एक आदमी जवाब देते हैं, यह उपयुक्त नहीं है। सुहांग में हर कोई जानता है कि तुमने उसे 3 पूरे सालों तक पीछा किया। ये सुनकर तंग यू आत्मविश्वास के साथ कहता है, बड़ों, मैं हाल ही में सोच रहा था और जबरदस्ती के रिश्ते काम नहीं करते। शादी एक जीवन भर का मामला है। बेहतर है कि यह चुनाव हमें छोड़ दिया जाए। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। आइए संग के एक और आदमी कहता है, सियाओ यू, अंकल जानते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या मुई युए तुम्हें यह कहने के लिए कह रही है? चिंता मत करो अंकल, आज इसे संभाल लेंगे। तंग यू घबराता है और सोचने लगता है, अंकल, क्या आप मुझे मारवाने की कोशिश कर रहे हैं? उसके बाद अंकल से कहता है, नहीं अंकल सू, मैं सच में। अंकल कहता है, अधिक कहने की जरूरत नहीं है, चाचा आपको समझते हैं। लेकिन अचानक अंकल गुस्से में कहने लगते हैं, मु युए, खुद हमें बताओ, पिछले कुछ सालों में शियाओ यू ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है? वह तुम्हारे प्रति गहरी स्नेह भावना रखता है और हर तरीके से तुम्हारी देखभाल करता है। जब तुम बीमार थे और अस्पताल में थे तो उसने तुम्हारे साथ पूरा समय बिताया। हालात और रूप रंग के मामले में शियाओ यू तुमसे कहाँ कम है, फिर भी तुम उसे ऐसी बातें कहने के लिए मजबूर कर रहे हो। मुझे गुस्सा आ रहा है। टांग यू कहता है, जल्दी करो और जवाब दो, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? अपने पिता से बहस करो और इस व्यवस्था को खत्म कर दो। सब अपनी अपनी राह चले जाएंगे। मैं जाऊंगा और मजे के लिए 10-8 बहनों को ढूंढ लूंगा। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। क्या तुम अब भी अपने ड्रैगन किंग ये चेन के साथ भागना चाहती हो? वह अजीब सा चेहरा बनाकर सोचने लगता है, हर समय तुम्हारा ये चेन की बात करना। वह खुद को क्या समझता है? तुमने मुझे 3 साल तक पीछा किया और अब अचानक अपना मन बदल लिया। मैं किसी बॉडीगार्ड के साथ भाग क्यों जाऊं? वह किस तरह का इंसान है? उसके बाद वह अपना चेहरा प्यारा बनाकर कहता है, पापा, मैंने उसे यह कहने के लिए नहीं कहा, मैं सगाई का समर्थन करता हूं। तो अभी के लिए बाय बाय, एपिसोड खत्म हो चुका है।